फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 यानी कि मेजरमेंट। और मेजरमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी कि डायमेंशन। देखो, हर चीज़ के बिग 3 होते हैं, डायमेंशन के बिग 3 भी LMT होते हैं। ये आखिर LMT है क्या? देखिए, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड। और L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम, ये चीज़ कहलाती है डायमेंशन। अब आप बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट तो 7 होते हैं, बाकी के 4 जी करंट, जिसको A से ज़ाहिर करते हैं। कुछ बुक में I से भी होता है, बट 99% A से ज़ाहिर करते हैं। टेम्परेचर का K से ज़ाहिर करते हैं, 1% बुक में थीटा भी होता है। और CD यानी कैंडला, N नंबर ऑफ मोल्स। कैंडला और नंबर ऑफ मोल्स का इस्तेमाल तो बहुत ही कम होता है। बेसिकली लेंथ, मास और टाइम होते हैं। तो बिल्कुल तरतीब से, बिल्कुल स्टार्ट से बहुत डेप्थ में हमें टॉपिक स्टडी करना है। लेंथ हो जाएगी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, किसी भी चीज़, लेंथ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एम्पलीट्यूड हो, रेडियस हो, सरकमफ्रेंस, बायो वाले सुनने 2πr, यानी एक सर्कल का जो चारों तरफ का लंबाई होती है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, 2πr। अब एक स्क्वायर है, उसकी चारों लेंथ का सम पेरीमीटर होता है। तो देखो, इन सब की, वैसे तो हम बोलेंगे कि भाई पेरीमीटर को 4L लिखेंगे, जी बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन डायमेंशन इन सब की क्या होगी? L ही होगी, क्योंकि डायमेंशन के रूल के अकॉर्डिंग 2L + 3L 5L बिल्कुल जी होता है। मैथ्स में तो प्लस होगा ही, लेकिन डायमेंशन इसकी क्या कहलाएगी? L ही कहलाएगी। अब एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया की डायमेंशन L², वॉल्यूम की डायमेंशन L3, और डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ml-3। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि डेंसिटी तो हो गई, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। मगर स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि 2 डेंसिटीज़ का रेशो होती है वो, और यार कोई रेशो का यूनिट नहीं, और जिस चीज़ का यूनिट नहीं होगा तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। अब आप बोलेंगे क्या सर, डेंसिटी की डायमेंशन को हम M/L/3 लिख सकते थे? मेरे भाई, डायमेंशन को कभी अपॉन में नहीं लिखते हैं, माइनस पावर में ज़रूर लिख लेते हैं। ये वजह है कि डेंसिटी को हमने ml-3 लिखा। बहुत सारे ट्रिक्स करनी है, बहुत डिटेल में करना है टॉपिक। अब देखो, स्पीड या वेलोसिटी LT-1 होगी, भाई लेंथ हो गई, टाइम का T-1 हो गया। अब चाहे कोई भी वेलोसिटी है, देखो एग्जाम में स्केल वेलोसिटी दे देते हैं, लोग परेशान, यार इसके वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे निकालें? अरे भाई, जब भी कोई वेलोसिटी होगी उसकी डायमेंशन LT-1 होगी, चाहे वो स्केल वेलोसिटी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, थर्मल वेलोसिटी हो, जब भी कोई वेलोसिटी होगी डायमेंशन LT-1 होगी। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो LT-2 हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा LT-2 ही होगा। अब कोई भी एक्सेलरेशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा तो उसकी डायमेंशन LT-2 ही होगी। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम की डायमेंशन मास इंटू वेलोसिटी, यानी ml-1 होगी। और एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये हो जाती है एंगुलर मोमेंटम की r × मोमेंटम। मोमेंटम की डायमेंशन हम देख चुके हैं, ml-1 + L का इजाफा कर दो, ml² T-1 हो जाएगी।